प्रभात विद्यार्थियों, 17 जुलाई को हमने पाठ पढ़ा था लंका में हनुमान। वो पाठ अभी अधूरा था, आज हम उस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। हनुमान लंका में पहुँचे हुए थे, उसके बारे में पढ़ा था हमने। उससे आगे अभी पढ़ रहे हैं हम। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। यह हनुमान के बारे में आया है। रात हो आई, अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्ठास सुनाई पड़ा। अट्ठास होता है मजाक। सुनाई पड़ा। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। ठहाके होता है हंसी मजाक या ज़ोर ज़ोर से हंसना। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय दया आ जाए जिस पर, दुर्बल, कमज़ोर, शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, शंका नहीं थी। संदेह होता है शंका। राक्षसियाँ वही थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे। उतावला होता है बेचैन, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ। राजसी राजाओं जैसे ठाट बाट, क्योंकि राजा था श्रीलंका का। दासियों सहित, दासियों के साथ। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वह डर से काँप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ने सुनी। तिरस्कार किया, उसका अपमान किया रावण का। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, सुमुखी, सुंदर मुख वाली सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, सुख का भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूँगा। सोच लो, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? अस्तित्व होता आधार या वजूद। तुम्हें राम के पास, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्षमा होता माफ़। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, सभी का नाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। गाढ़ी मतलब गहरी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न होता है अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है? सीता की हिचकियाँ बंद गई। वह विलाप करने लगी। विलाप होता है दुख प्रकट करना। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। वाटिका होता है बगीचा। यह अच्छा अवसर था, अवसर, मौका। पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। राम की कथा, राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। बड़ाई। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज़ आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया। राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। अनुचर होता है दास या सेवक।
उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। शंका होता है संदेह। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। जो शंका थी, संदेह या शंका या भ्रम, वो दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल से पूछा, हालचाल पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुँचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को तैयार थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन, जो बगीचा था, वो तहस नहस कर दिया, उसको तोड़ फोड़ डाला। अशोक वाटिका उजाड़ दी। उजाड़ना मतलब पेड़ पौधों को तोड़ डाला, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। महाबली होता है ताकतवर। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। अक्ष कुमार, रावण के बेटे अक्ष कुमार को भी मार दिया। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया। क्रोधित होना, तिलमिलाना। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है, जघन्य, अति निंदा के योग्य, निंदनीय या अक्षम्य अपराध। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। हरणा, उसका हरण करना होता है, हरण करना। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। उत्पात जो तोड़ फोड़ है, उसके लिए आया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस से उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन। नीति के अनुसार दूत होता है संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला। दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें, दंड, सजा। हनुमान ने रावण को पुनः दोबारा से प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। इसी में आपका कुशल है। कुशल होता भलाई। धनुर्धर, राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। धनुर्धर, धनुष चलाने में जो अच्छा हो उसको धनुर्धर बोला जाता है। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, हंसी मजाक। ठिठोली होता है हंसी मजाक। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धू धू कर। राक्षस विलाप करने लगे। विलाप करना, रोना। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, ठीक थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित, अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा आग का। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर, अन्य बंदर। आते ही
उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, संक्षेप में थोड़े शब्दों में सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र राम तक पहुंचना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे खुशी में। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं। उन्होंने कोई संदेश भेजा। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, ज़्यादा विस्तार पूर्वक कहा। मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, परेशान होता है, चिंतित हैं, दुखी हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम दुख में डूब गए, शोक होता दुख। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। असुरों ने भाव विह्वल होना, दुखी होना, परेशान होना। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। तुरंत ही वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की, अर्थात जिम्मेवारियां दे दी गई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। तो ये पाठ लंका में हनुमान हम पढ़ चुके हैं। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।